हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अपने विषय दशमलव के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में डेसिमल्स भी कहते हैं। इस विषय को पढ़ने के लिए पहले हम अपने दो पुराने विषयों का वापस से दोहराव करेंगे। एक होता है भिन्न और दूसरा संख्या के पदों को किस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। पहले हम भिन्न को देखें। हमने ये पढ़ा है कि भिन्न को हम इस प्रकार से x बटा y के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जहाँ पे x होता है हमारा अंश और y होता है हमारा हर। अगर हम इसे किसी चित्र के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश करें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि 3/5, 4/6, 1/2। इनका अर्थ है 4/6 का अर्थ है किसी एक पूर्ण खंड के 6 भागों में से 4 भाग को लेना। 1/2 का मतलब है किसी पूर्ण खंड के 2 भागों में से किसी एक भाग को लेना। इसी को अपन चित्र के रूप में यहाँ पे समझते हैं। अगर मैंने एक चित्र लिया हो जिसको कि मैंने 5 बराबर बराबर खंडों में बांट दिया हो और मैं उसका अगर किसी एक भाग को कलर कर दूं तो ये एक भाग हुआ 1/5 के बराबर। अगर मैं इसके 2 भागों को कलर कर दूं तो ये हुआ 2/5 के बराबर। इसी तरीके से अगर मैं आगे 3 भागों को करूँगा तो वो हो जाएगा 3/5। तो इस प्रकार हमारा भिन्न को हम इस प्रकार से हम संख्याओं के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें कि हर होता है एक पूर्ण खंड के भागों की संख्या और अंश होता है उन भागों में से लिए हुए कुछ भागों की संख्या। जैसे कि 1/5 हुआ एक पूर्ण खंड के 5 भागों में से एक भाग को लिया हुआ भाग 1/5। 2/5 हुआ एक पूर्ण खंड को 5 बराबर बराबर भागों में बांट देने के बाद 5 बटे हुए हिस्सों में से 2 हिस्सों को ले लेना, तो 2/5। 3/5 5 खंडों में से 3 खंडों को ले लेना, 3/5। तो ये हमारे भिन्न होते हैं। हमारे सारे लिखे हुए नंबर्स 3/5, 4/6, 1/2, इन सारे नंबर्स में हमारा अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो इस प्रकार के सारे भिन्न जहाँ पे कि अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, इनको अपन बोलते हैं उचित भिन्न। इन भिन्नों को अपन बोलते हैं उचित भिन्न। और इन भिन्नों की एक और विशेषता होती है कि इन भिन्नों में x/y यानी कि पूर्ण संख्या जो होती है उसका मान हमेशा 1 से कम आता है। हम इन कई गई बातों का ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे हमें दशमलव के अंदर इन चीज़ों का उपयोग होने वाला है। दूसरी विषय जिसके बारे में हमें वापस से दोहराएंगे वो है संख्या के पद। हम जानते हैं कि किसी संख्या को हम उसके पदों से जानते हैं कि उसकी इकाई की संख्या क्या है, दहाई की संख्या क्या है, सैकड़े की संख्या क्या है। जिस प्रकार से कि मैंने यहाँ पे 215 लिखा। 215 में 5 इकाई की संख्या हुई, 1 दहाई की संख्या हुई, 2 सैकड़े की संख्या हुई। यही मैं अगर 324 लिखूंगा तो 4 आपका इकाई हुआ, 2 दहाई हुआ और 3 सैकड़ा हुआ। कई बार संख्याओं में सैकड़ा नहीं भी हो सकता, जैसे कि 15। तो 15 में केवल 2 ही पद है, एक इकाई का पद और एक दहाई का पद। इकाई का पद है 5 और दहाई का पद है 1। अब अगर हमें अपनी इन्हीं संख्याओं के पद में अगर कुछ एक ऐसे नंबर को लिखना पड़े जो कि 0 से बड़ा हो किंतु 1 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो, अगर हमें इस तरीके की संख्या को अगर हमें इस इकाई दहाई सैकड़े के साथ में लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे काम आता है दशमलव का। दशमलव इस प्रकार की संख्याओं को प्रदर्शित करने में उपयोग में आता है। हम देखते हैं अब किस तरीके से। तो मैंने कि जैसा कहा, हम दशमलव का उपयोग करते हैं उन संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए जो कि 0 से तो बड़ी होती हैं किंतु 1 से छोटी होती हैं। तो अगर अब हम वापस से उसी भिन्न की परिभाषा को याद करें, उचित भिन्न की परिभाषा को, जिसमें कि x यानी कि अंश हर से छोटा होता है, जिसके कारण से कि आपका जो भिन्न होता है x/y वो 1 से कम होता है। तो अगर हम इन दोनों बातों को एक साथ जोड़ें तो इसका मतलब होता है दशमलव हमारा उचित भिन्न को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में आता है। यानी कि जब हमारा कोई संख्या इकाई दहाई सैकड़ा के रूप में लिखी जाए तो अगर हमें किसी संख्या जो कि 1 से छोटी लेकिन 0 से बड़ी हो, अगर हमें उसे प्रदर्शित करना हो तो हमें दशमलव का उपयोग करना पड़ता है। इस बात को समझने के लिए हम
ये मानते हैं कि हमारे पास में एक पूर्ण खंड है। इसको मैंने 10 भागों में बराबर बराबर विभाजित किया हुआ है। अब अगर मैं इसके एक भाग को कलर कर दूं तो ये एक भाग मेरे किस प्रकार कितने भिन्न के बराबर हुआ? ये हुआ मेरे 1/10 भिन्न के बराबर, अर्थात एक खंड के 10 भागों में से मैंने एक भाग को ले लिया। इस 1/10 को हम दशमलव पढ़ते हुए बोलते हैं 1 दशांश, अर्थात 10 में से 1 लिया हुआ हिस्सा। अगर मैं इसे 2 भाग ले लूं तो अब ये बन जाएगा 2 दशांश, अर्थात 2/10। ये मेरे 2 दशांश हुए। इसी तरीके से अगर मैं 4 हिस्सों को करूं या 5 हिस्सों को पेंट कर दूं, कलर कर दूं, तो 4 हिस्सों को कलर करने पर वो हो जाएगा 4/10 के बराबर, यानी कि 4 दशांश। और अगर 5 को कलर कर दूं तो हो जाएगा 5/10, अर्थात 5 दशांश। इसी प्रकार से आगे भी संख्याएं बढ़ेंगी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मेरा 1/10, 2/10, 4/10, 5/10, इन सब में मेरा अंश हर से छोटा है, अर्थात ये सब पूर्ण भिन्न के बराबर हैं। इसलिए इनका मान 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। इन सब संख्याओं को हम प्रदर्शित करने के लिए दशमलव का यूज करते हैं या उपयोग करते हैं। किस तरीके से, ये अब देखते हैं। 1/10 को जब हम दशमलव के रूप में लिखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 0.1। अगर हमें 2/10 यानी 2 दशांशों को लिखना हो तो हम इसको लिखते हैं 0.2। और हम 2/10 को देख सकते हैं कि 2/10 का मतलब है 2 गुणा 1/10, और 1/10 हमने यहाँ पे देखा था कितना होता है 0.1। तो इस तरीके से हम इसको कर रहे हैं 2 × 0.1, अर्थात 0.2। ये सामान्य गुणा के जैसे किया है मैंने। तो हमें ये समझना चाहिए जो दशांश होता है वो दशमलव के अंदर उसकी एक मौलिक संख्या होता है। हमें किसी भी प्रकार के और अंक जो कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है उसे हमें प्रदर्शित करने के लिए उसको दशांश के गुणा के रूप में लिखना पड़ता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर मैं इन्हीं संख्याओं को 0 से बड़ी और 1 से छोटी संख्याओं को अगर मैं एक संख्या रेखा पे प्रदर्शित करने की कोशिश करूं तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 0 से लेके 1 तक की संख्या रेखा को 10 बराबर बराबर भागों में बांटा है। इसमें से जो हर एक भाग है वो 1 दशांश के बराबर है। हर एक भाग अपने आप में 1 दशांश है। अब अगर मुझे इसके अंदर 0.6 यानी कि 6/10 यानी कि 6 गुणा 1/10 को प्रदर्शित करना हो तो ये बराबर हुआ 6 दशांशों के। तो मैं यहाँ से 6 कदम चलूँगा, 1 2 3 4 5 6। ये मेरा हुआ 6 दशांश या 0.6। अगर मुझे यही 8 दशांश यानी कि 0.8 को प्रदर्शित करना है तो मैं चलूँगा 8 कदम, यानी कि ये हुआ मेरा 8वां कदम 0.8। तो इस प्रकार हमने समझा कि दशांश हमारे दशमलव के लिए मौलिक संख्या होती हैं, और इसको अगर हम तो इस प्रकार हमने समझा कि दशांश दशमलव के लिए एक मौलिक संख्या होती है, और हमें अगर किसी भी संख्या को जो कि 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है उसे अगर हमें इकाई, दहाई और सैकड़ा के ही तरीके से अगर प्रदर्शित करना हो तो हमें 1/10 से उसका गुणा यानी कि 1 दशांश से उसका गुणा करने से उसका संख्या प्राप्त होती है। यानी कि जैसे कि मैंने अभी अभी देखा, 8 दशांश का मतलब है 8 को 1/10 से गुणा करना, जो कि बराबर होता है 0.8 के। 6 दशांशों को गुणा करने का मतलब है 6 दशांशों का मतलब है 6 को 1/10 से गुणा करना, यानी कि 0.6। तो 1/10 यानी कि 1 दशांश हमारे लिए 0 से 1 की संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए एक गुणज का काम करता है। जिस प्रकार अपन ने जाना कि एक दशांश एक खंड के 10 भागों में से लिया हुआ एक भाग होता है,
अगर हम इसी नियम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और देखें, अगर मैंने एक खंड को 100 भागों में विभाजित किया है और मैं अगर उसके एक भाग को कलर कर देता हूं और इस एक भाग को लेता हूं, तो मैं इसे भिन्न के रूप में लिखूंगा 1/100, अर्थात 100 बराबर भागों में से लिया हुआ एक भाग, और इसको हम बोलते हैं एक शतांश, अर्थात एक खंड का 100वां हिस्सा। इसका भी हम उपयोग दशांश के तरीके से ही करेंगे जब हमें संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखना होगा। जैसे हम जानते हैं कि हम एक दशांश को 1/10 को हम दशमलव के रूप में लिखते हैं 0/1, उसी प्रकार से एक शतांश को हम लिखेंगे 1/100, जो कि बराबर होगा 0.01। अगर मुझे 2 दशांश लिखने होते तो मैं लिखता 2/10, जो कि बराबर होते 0.2 के। उसी प्रकार से 2 शतांश होंगे 2/100 के बराबर, जिसको दशमलव में लिखेंगे 0.02। तो इस प्रकार से अगर आप देख सकते हैं कि दशांशों के अंदर मेरा गुणज होता है 1/10। उसी की अगर मैं तुलना शतांशों के लिए करूं तो शतांशों में वही गुणज हो जाता है 1/100। तो ये बात हमें ध्यान रखनी होगी जब हम दशमलव के रूप में जाएंगे कि अगर मुझे किसी संख्या को दशांश के अंदर व्यक्त करना है तो 1/10 उसका गुणज होता है, और अगर मुझे किसी संख्या को शतांश के रूप में व्यक्त करना है तो 1/100 उसका गुणज होता है। आइए अब हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से दशमलव का उपयोग एक संख्याओं को पदों के रूप में लिखने के लिए कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है जिसके अंदर कि हमारे पास में इकाई, दहाई, सैकड़ा और दशांश की संख्याएं होंगी। अब मैं इनमें अलग अलग तरीके की संख्याएं लिखता हूँ। जैसे कि मैंने इकाई में ली 5 और दशांश में ली 1, तो मैं इसको किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकता हूँ। इसको मैं करूँगा 5 जो इकाई की संख्या है उसका गुणज हुआ 1, और दशांश संख्या जो है 1 उसका गुणज हुआ 1/10। अब 5 गुणा 1 तो होता है 5, और 1 गुणा 1/10 हो जाएगा, जैसे कि हमने जाना 0.1। तो ये संख्या हो गई 5.1। मैंने अभी इस के अंदर एक अलग संख्या लिखी। अब की बार मैंने इसमें दहाई की संख्या भी जोड़ी और लिख दिया दहाई की संख्या में 3, इकाई में 8 और दशांश में 3। अब मैं देखता हूँ इसको किस तरीके से लिखूंगा। इसके लिए मैंने 3 जो दहाई की जगह पर है उसको 3 को गुणा किया दहाई के गुणज से, यानी 3 गुणा 10, प्लस 8 जो इकाई की जगह पर है उसको किया गुणा इकाई के गुणज 1 से, और जो दशांश पे 3 है उसको किया दशांश के गुणज 1/10 से। और अब मैं इनको अगर सरल करूंगा तो ये मेरे पास में आंसर आ जाएगा 30 प्लस 8 प्लस 0.3, जो कि बराबर होता है 38.3 के बराबर। यानी कि मेरा पहले का आंसर था 5.1 और दूसरे का मान आया 38.3। अगर मैं इसी नियम को आगे और बढ़ाता हूँ और सैकड़े की जगह पे भी अब की बार लिख देता हूँ 5 को, दहाई की संख्या पे कोई 4, इकाई की संख्या पे 3 और दशांश की संख्या पे 8। वापस से मैं उसी नियम का पालन करता हूँ। तो 5 जो सैकड़े के नंबर पे है, सैकड़े के स्थान पर है, उसको मैं सैकड़े के गुणज यानी 100 से गुणा करूँगा। 4 जो दहाई की संख्या पर है, दहाई के स्थान पर है, उसको मैं दहाई के गुणज 10 से गुणा करूँगा। जो इकाई के स्थान पर 3 है उसे इकाई के गुणज 1 से गुणा करूँगा, और जो दशमलव के स्थान पर 8 है उसे दशमलव के गुणज 1/10 से गुणा करूँगा। और फिर अब इसको सरल करूँगा तो ये मेरे पास में इस तरीके से आएंगे नंबर 5 गुणा 100 यानी 500, 4 गुणा 10 40, 3 गुणा 1
3 और 8 गुणा 1 दशांश हो जाएगा 0.8, यानी कि इनको चारों को अगर मैं योग करूँगा तो ये मेरे पास में बन जाएंगे 543.8। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि हम किस प्रकार से दशांश का उपयोग कर सकते हैं एक उसे बाकी और संख्याओं जैसे सैकड़े, दहाई और इकाई के पदों की संख्याओं के साथ लिखने के लिए। सैकड़े का गुणज होता है 100, दहाई का गुणज होता है 10, इकाई का गुणज होता है 1, उसी प्रकार से दशांश का गुणज होता है 1/10। इसी का हम उपयोग करते हुए हम दशमलव वाली संख्याओं को, यानी कि दशांश वाली संख्याओं को जो कि 0 से बड़ी और 1 से कम होती हैं, हम उनको इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि हम किसी भी प्रकार के भिन्न को दशमलव के अंदर किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। तो अगर मैं कोई संख्या ले 1/2 और मुझे इसे दशमलव में परिवर्तित करना है, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि मैं उसके हर को 10, 100, 1000 इस तरीके के नंबर में परिवर्तित करूं। तो मैं इसको अगर परिवर्तित करना चाहूँ इसी प्रकार से, तो मैं अंश को और हर को दोनों को 5 से गुणा कर देता हूँ। तो मेरा उत्तर आ जाएगा 5/10। अगर मैं इसको सरल करूँगा 5/10 को, तो ये वापस से 1/2 ही बन जाएगा। 5/10 को हम बोलते हैं 1/2 का तुल्य भिन्न या तुल्य राशि। अब 5/10 हमारे दशांश के रूप में आ गया है, तो हम इसको जानते हैं 5/10 को हम 0.5 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मेरे पास में कोई नंबर है 3/4, तो मुझे इसके हर को वापस से 10, 100, 1000 में परिवर्तित करना है। मैं 4 को किसी भी संख्या से गुणा नहीं कर सकता कि इसका आंसर 10 आ जाए, इसलिए मैं इसे 100 में परिवर्तित करूँगा, और 100 में परिवर्तित करने के लिए मैं इसके अंश और हर दोनों को 25 से गुणा करूँगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 75, 75 अंश में और 100 हर में। अब मैं इसको थोड़ा और सरल करूँगा, तो मैं 75 को लिख सकता हूँ 70 + 5 बटा 100। इसको और सरल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 70/100 + 5/100। मैंने अंश के दोनों योग किए जाने वाली दोनों संख्याओं को अलग अलग कर दिया है। इसको मैं और सरल कर देता हूँ, 0 से 0 कट गया, तो ये हो जाएगा मेरा 7/10 + 5/100। अब आप इसको ध्यान से देखें तो समझ में आता है 7/10 7 दशांश के बराबर है, और 7 दशांश को हम लिखते हैं 0.7 से, और दूसरा 5/100 हमारे 5 शतांश के बराबर है, इसको हम लिखेंगे 0.05। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 0.75, यानी कि 3/4 को अगर हमने दशमलव में लिखा, तो हमने किस प्रकार से दशांश और शतांश का उपयोग करते हुए इसे परिवर्तित किया। मैं एक और उदाहरण लेता हूँ। बाईस बटा 5। मुझे फिर से इसके हर को 10, 100 में परिवर्तित करना होगा, और इसके लिए मैं अंश और हर दोनों को 2 से गुणा करता हूँ। इससे मेरा आंसर हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 10। अंश में 44 और हर में 10। अगर मैं इसको फिर से उसी तरीके से लिए गए उदाहरण के रूप में लिखूं, तो मैं इसको और सरल कर सकता हूं। 44 को 40 + 4 में, और फिर अंश के दोनों संख्याओं को अलग अलग करके पहला संख्या बहुत ही सिंपल हो जाएगा, 4 प्लस दूसरी संख्या हो जाएगा 4/10। पहली संख्या 4 है
और दूसरी संख्या 4/10 अर्थात 4 दशांश के बराबर, और 4 दशांश को हम लिख सकते हैं 0.4। तो ये हो गया हमारा 4.4। इस प्रकार हमने इस अध्याय में सीखा कि दशमलव की एक मौलिक संख्या होती है दशांश। उसी तरीके से उस नियम को आगे बढ़ाएं तो हमें मिलता है शतांश, और हम किस प्रकार से दशांश और शतांश को मिला के हम किसी भी प्रकार के भिन्न को हम दशमलव के रूप में लिख सकते हैं।